प्यारे दोस्तों, दिल्ली की गौरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर। आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। पुष्पा द राइज पार्ट 1 सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2021 भारतीय तेलुगु की एक्शन ड्रामा फिल्म है। मुथुसेट्टी मीडिया के सहयोग से मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को रश्मिका मंदाना और फहद फासल उनके तेलुगु डेब्यू में के साथ टाइटैनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है। फिल्म में सुनील, धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अनसुया भारद्वाज और राव रमेश भी सहायक भूमिकाओं में हैं। 398 करोड़ रुपए कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही तथा 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे स्थान पर विजय थलापती की मास्टर फिल्म है जिसने 309 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी पुष्पा द राइज। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाता है और वापस ले लेता है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठता है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाता है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है, पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनता है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाता है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जॉली एक महिलावादी होने के नाते श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। ये जानकर क्रोधित पुष्पा जॉली पर हमला करता है, जिससे वो अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। कोंडा यह निष्कर्ष निकालता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है और उसे मारने के लिए उसे जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। हालांकि श्रीनु के लोग उन पर घात लगाते हैं, जिससे पुष्पा को बचने और पलटवार करने का मौका मिलता है। कोंडा घात में मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है। वो श्रीनु के साले को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। बाद में एमपी भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू एक युद्धविराम की व्यवस्था करते हैं, जहां पुष्पा श्रीनु की रणनीति को उजागर करता है, जो कम कीमतों के साथ सिंडिकेट को धोखा दे रहा था। फिर नायडू पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करते हैं। 6 महीने के बाद पुष्पा एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। अपने देवर का बदला लेने में श्रीनु की असमर्थता के कारण उसकी पत्नी दक्षिणायनी ने उसका गला काट दिया और उसे घायल कर दिया। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलता है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करता है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वो अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करता है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब था। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाता है।
कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेता है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेता है। फिर वो शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करता है। पुष्पा बताता है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ता है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वो कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है।